देखो, अज्ञान के कारण मनुष्य ने मान लिया है कि ये जितना दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त कोई सार वस्तु नहीं है। ज्यादातर मतलब, तो जिन्होंने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं माना है, वो इसी में सुखी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में और संतों ने जो बताया कि सार इससे अलग है। जो सार वस्तु है, सार वस्तु का मतलब जो जीवित तत्व है, वह इस जगत से पृथक है। जगत में भी है लेकिन पृथक रहता है, इसमें रहकर भी पृथक है। और जीवित तत्व का पता चल जाए, जीवित तत्व का पता चल जाए तो हर मनुष्य की प्यास पूर्णता में बदल सकती, तृप्त हो सकता है। प्यास जो है हमारी, जैसे शरीर की भूख प्यास अलग है। शरीर की भूख प्यास भोजन से और जल से हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जो जीव की प्यास है वो केवल भोजन की तृप्ति नहीं है। जीव सुखी रहना चाहता है और सदैव रहना चाहता है और निर्भय रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसी प्यास है कि नहीं है? सबके अंदर है। और शरीर की भूख प्यास मिटने से थोड़ी देर को जीव चूंकि आत्मसात कर लिया है, मतलब इसको कहा जाता है कि देहाध्यास जीव को हो गया, देह को अपना आपा मान लिया, तो शरीर की भूख प्यास से थोड़ी देर को उसे लगता हम तृप्त हो गए, और फिर जस का तस। थोड़ी देर को लगा हम सुखी हो गए और फिर जस का तस। लेकिन पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति, पूर्ण निर्भीकता किसी को नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि पूर्ण निर्भीक, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण तृप्त कहने का मतलब जो पूर्णता है, वह पूर्णता जीव के अपने स्वरूप में है। जीव के अपने स्वरूप में पूर्णता है, और शरीर को अपना मानने के कारण उसे अपूर्णता महसूस होती है। बस यही दुख का कारण बन गया। दुख का कारण और कोई नहीं, शरीर को अपना मान लिया हमने, और ऐसा जुड़ाव हुआ कि ये हमारी बात भी किसी किसी को आश्चर्यजनक लगेगी कि शरीर नहीं तो फिर हम और कहाँ, कहेगा आदमी कि नहीं? जो बिल्कुल अज्ञान है जिसके अंदर, वो कहेगा अरे शरीर नहीं तो और हम कहाँ हैं। उसको तो सच्चा ज्ञान भी झूठा लगेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम शरीर नहीं हो, और शरीर के बिना अपना अस्तित्व तो एक बार देख लेना, बस यही मुक्ति है, यही पूर्णता है। शरीर से अलग, शरीर के बिना एक बार जीव अपना स्वरूप देख ले, एक बार केवल, बस पूरा जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाएंगे। दुख है नहीं मिट जाएंगे, जगत भी मिट जाता है। जगत भी मिट गया, दृश्य मिट गए, शरीर मिट गए, केवल एक शक्ति बची, उसे चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, राम कृष्ण, कुछ भी कहो, और वही जीव बनके शरीरों को अपना मान रहा। ये उसमें शक्ति है कि एक ही अनंत हो जाता है। जैसे सूरज एक है, लेकिन सूरज के प्रतिबिंब असंख्य हो सकते हैं, जो सूरज जैसे ही होंगे। लिखा है जिम घट कोट एक रवि छाही, माने करोड़ घड़ों में अगर जल भरा हो तो करोड़ सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़ सकते हैं।
अब करोड़ घरों में जो करोड़ सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़े फोटो, तो वो सूरज जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे सूरज नहीं है। कि सूरज है? सूरज नहीं है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अपने किन्हीं कारणों से बनता है, कारण खत्म हो जाए तो कार्य भी खत्म हो जाए। प्रतिबिंब का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। अब पहले प्रतिबिंब वाला ही विचार कर लो, बस यही हाल जीव का है। वो भौतिक उदाहरण है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो प्रतिबिंब का वहां कारण क्या है? दो तीन चीजें हैं कारण, जैसे घड़ा, घड़े में जल, और सबसे बड़ा कारण उसमें सूरज की किरण आ रही है, माने अपने मूल बिंब का प्रकाश उसमें आ रहा। अगर प्रकाश ना आवे तो का चित्र बनेगा? मुख्य धातु मूल बिंब का प्रकाश है, माने सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य में असंख्य किरणें हैं, ये उसका स्वभाव है। असंख्य होकर भी सूरज एक ही रहता, असंख्य नहीं हो जाता। लेकिन अगर करोड़ घड़ों में जल भरा है तो करोड़ सूरज बनते दिखाई पड़ते हैं। अब चूंकि घड़ा मान लो ना बोल पावे, जल ना बोल पावे, तो वही सूरज फोटो बोलता है। तो अब वो उसमें कैद है ना, घड़े के अंदर, तो वो क्या समझता है? मैं घड़ा हूं, ठीक, मैं घड़ा हूं। और अब बाहर से प्रकृति पकड़ो तो प्रकृति से, यद्यपि सूर्य का प्रकाश दृश्य का विषय है, आंख नेत्र का विषय है, तो पूरा उदाहरण लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंद्रियों से, जैसे हाथ से पकड़ना चाहो तो पकड़ में क्या आएगा? घड़ा आएगा, पानी भी आ सकता है। और ये दो चीजें जैसे टूटी, बस फोटो गायब हो जाएगा, प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, है ना? यानी प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाओगे। इसी तरह शरीर रूपी घड़ा है, प्राण रूपी पानी है, और उसमें चेतना की किरण द्योतित होती है, उसी का नाम जीव है। तो जब पूरा यंत्र फेल हो जाता है ना, जैसे किसी की मृत्यु हो गई किसी कारण से, यंत्र फेल हो गया, तो जो द्योतित होने वाला मैं भाव था वो लुप्त हो जाता है, तो कहा गया मर गए। लेकिन अब मृत्यु में और वास्तविक ब्रह्म स्थिति में का अंतर, ये भी समझ लो। जैसे घड़ा टूट गया, पानी बह गया, तो फोटो गायब हुआ, लेकिन वहां जो सूर्य का प्रकाश है, जस का तस है, कि कोई फर्क पड़ा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहेगा। हालांकि ये पूर्ण उदाहरण नहीं, केवल समझने के लिए। सूरज चला गया दूसरी दिशा में या पृथ्वी घूम गई तो प्रकाश नहीं रहेगा, तो पूर्ण उदाहरण ये उस पर लागू नहीं होगा। परमात्मा के समान अकेला परमात्मा, लेकिन मैं समझाने का उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल इसे फिट करोगे तो नहीं फिट बैठेगा, फिर भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत। तो जैसे घड़ा टूटा, पानी निकला, तो वो मैं प्रकाश जो है, फोटो चित्र, वो प्रकाश नहीं गायब हुआ, प्रकाश तो अभी जिसका तस है। वो चित्र जो दूसरा सूरज बन रहा था, मैं कर रहा था, वो चला गया। इसे मृत्यु मान लिया, और फिर से घड़ा रखो, फिर पानी रखो, तो वही किरण फिर चमकने लगेगी। इसे जन्म कह दिया। अब घड़े की उम्र हमारी उम्र, घड़े की जात हमारी जात, घड़ा बीमार तो हम बीमार, घड़ा स्वस्थ तो हम स्वस्थ, और ये समझ नहीं पाते कि हम घड़े से पृथक सत्ता। बस इसी तरह जीव अनेक, एक श्रीकंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। स्वबस माने उस सूर्य को रहने के लिए घड़ों की जरूरत, लेकिन चित्र को रहने के लिए घड़े की जरूरत। तो पराधीन है कि नहीं है? और पराधीन तब सुख हो सकता है। तो तुम पराधीन हो कि स्वतंत्र हो? तुम्हें सुख भोगने के लिए शरीर चाहिए, जुबान काम करे नहीं, मिठाई कैसे खाओगे? आंख काम करे नहीं, देखोगे कैसे? कान काम करे नहीं, सुनोगे कैसे? हाथ पैर काम करे नहीं, चलोगे कैसे? माने सुखी रहने के लिए तुम शरीर के अधीन हो, और शरीर सुखी रहे तो प्रकृति के अधीन है, तो कुल मिलाकर तुम पराधीन हो। ये सबसे बड़ा दुख हो गया। और शरीर की उम्र निश्चित है, पैदा हुआ है तो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा तो मरेगा। तो ऐसी दशा में शरीर की उम्र भी निश्चित है। तो तुम दुख की तरफ यात्रा कर रहे हो कि सुख की तरफ?
तुम बंधन और दुख की तरफ जा रहे हो, बंधे भी हो शरीर से। क्यों? तुमको आंख चाहिए, तुमको कान चाहिए, तुमको मुख चाहिए, तुमको पूरा शरीर चाहिए स्वस्थ, तब तुम सुखी रहोगे। और शरीर स्वस्थ रहे इसलिए प्रकृति चाहिए भाई, शरीर के लिए फिर बाहरी, ये विशाल जो बाहरी प्रकृति है ये चाहिए। नहीं चाहिए। ये प्रकृति इस प्रकृति के अधीन है और तुम इस प्रकृति के अधीन हो तो बहुत पराधीन हो, कि नहीं हो? तो बंधन में भी हो और पराधीन भी हो। अच्छा, किरण इसके बगैर रह सकती है कि नहीं? घड़ा हो चाहे ना हो, पानी हो चाहे ना हो, रह सकती है कि नहीं? तो अगर तुम्हें अपने किरण रूप की पहचान हो जाए तो मुक्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? और उम्र से भी मुक्त हो गए, जाति से भी मुक्त हो गए, धर्म से भी मुक्त हो गए, विषयों की गुलामी से भी मुक्त हो गए, पूर्ण मुक्त हो गए। अच्छा, इतने नहीं हुआ, जब किरण अपने अस्तित्व को जानेगी तो उसका अलग अस्तित्व है का? सूरज हो जाएगी कि नहीं? तो जब सूर्य हो जाएगी तो सूर्य की भाषा बोलेगी कि किरण वाली, वो कैद वाली भाषा बोलेगी? तो जिनको जैसे ज्ञान होता है बस सबकी भाषा एक ही जैसी हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण तो भगवान है, तो वो कहते हैं नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोकयति मारुता। लेकिन अभी थोड़े दिन 2500-2000 साल पहले शंकराचार्य जी हुए, तो वो भी कहते हैं न में मृत्यु शंका न में जयत भेदा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और अभी 700-800 साल पहले कबीर नाम के संत हुए, कबीर साहब सब लोग जानते हैं, वो भी कहते हैं हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हम मर बे, नहीं तो हमारी मरे बलाए। तो तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं? तीनों को अपने किरण प्रकाश होने का बोध है। प्रकाश होने का बोध माने सूर्य होने का बोध है, मैं सूर्य हूं इसका तीनों का बोध। इसीलिए तीनों पूरे ब्रह्मांड को आत्म रूप जानते। अच्छा, किरण जैसे सूरज हुई, नाभिक से मिली होगी ही, मिली है ही है, तो जब सूरज हो गई तो सब घरों में वही प्रकाशित हो रही कि कोई दूसरा? तो मुक्ति अद्भुत है कि है? अगर इस उदाहरण से सोचो तो मुक्ति कितनी अद्भुत है कि नहीं है? तो ये मुक्ति पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए? पहले प्रश्न है कि ये पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए?